दोस्तों, एक ही जिले के डीएम और एसपी मैडम की शादी हो रही थी। जो डीएम साहब थे बहुत ज्यादा दयालु थे। उन्होंने अपनी शादी में जितने भी शहर के भीख मांगने वाले लोग थे सबको इनवाइट किया था। सारे लोग आते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन उन्हीं सब में एक ऐसा भिखारी आया। वो वहां पे पहुंचता है जहां पे एसपी मैडम और डीएम साहब स्टेज पे बैठे हुए थे। डीएम साहब से कहता है वो भिखारी कि अगला नंबर आपका है। दोस्तों, ये बात सुन के डीएम साहब चौंक जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों बोला। लेकिन जो एसपी मैडम थी वो बराबर इसका प्रयास कर रही थी कि इसको यहां से निकालो, और पुलिस वालों से कह भी रही थी कि इसको यहां से उठा के फेंक दो। इसकी हिम्मत कैसे पड़ी यहां तक आने की। लेकिन डीएम साहब ये जानना चाहते थे कि आखिर में इसने ऐसा क्यों कहा। कोई आतंकवादी तो नहीं है भाई, जानना जरूरी है कि ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन जो एसपी मैडम थी लगातार प्रयास में थी कि यहां से ये निकल जाए। दोस्तों, डीएम साहब उस भिखारी को अपने साथ लेते हैं और साइड में लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भला तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम जानते नहीं हो कि हम कौन है, मेरी पत्नी कौन है? लेकिन वो भिखारी कहता है कि साहब, हम जानते हैं कि आप बड़े अफसर हैं और आपकी होने वाली बीवी भी बड़े अफसर है, लेकिन इसका कारण है जिस वजह से हम कह रहे हैं। डीएम साहब कहते हैं कि जब तुम जानते हो तो फिर भला क्यों कहते हो ऐसा? ऐसा क्यों बोला तुमने? तो वो भिखारी कहता है अगर तुमको सच जानना है तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, तुमको एक कहानी सुननी पड़ेगी। अगर इतना टाइम निकाल सकते हो तो हम तुम्हें सच्चाई बताएं। डीएम साहब उतावले हो गए उस बात को सुनने के लिए, उस कहानी को सुनने के लिए, क्योंकि वो हकीकत जानना चाहते थे। तभी एसपी मैडम आती हैं और डीएम साहब का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि चलो, तुम इस बेवकूफ के चक्कर में क्यों पड़े हो। डीएम साहब कहते हैं अपनी होने वाली बीवी से, जो एसपी मैडम थी, कि आप चलिए, हम अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। एसपी मैडम चली जाती हैं। डीएम साहब कहते हैं उस भिखारी से कि तुम मुझे वो कहानी बताओ। क्या कहानी थी? दोस्तों, वो जो भिखारी था वो कहानी बताता है कि साहब, आज से लगभग 7 साल पहले की बात है। एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, वो एक दिल्ली के कॉलेज में पढ़ता था। वहीं पे एक अंजलि नाम की लड़की भी आती है। बहुत खूबसूरत थी, अच्छे घर की थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, अर्जुन और अंजलि, और एक दूसरे को इतना पसंद करने लगते हैं, ऐसे चाहने लगते हैं कि एक दूसरे से ये वादा करते हैं हम कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि अर्जुन ज्यादा पैसे वाले घर का नहीं था और जो अंजलि थी वो बहुत पैसे वाले घर की थी। उसके घर के सभी लोग बड़े बड़े पद पे थे, बड़े बड़े पोस्ट पे थे। अर्जुन कहता है कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। अंजलि कहते हैं कि हम अपने घर वालों को मना लेंगे। जैसे तैसे अर्जुन और अंजलि दोनों अपने घरों में बात करते हैं तो घर परिवार के लोग मान जाते हैं, किसी को ज्यादा आपत्ति नहीं होती है। अंजलि की और अर्जुन की शादी हो जाती है। अंजलि पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। अंजलि का सपना था कि वो एक बड़े पद पे जाए, जैसे उसके घर के सभी लोग बड़े पद पे हैं, बड़े पोस्ट पे हैं, वैसे वो भी जाए। तो उसकी इच्छा थी पढ़ने की। अंजलि पढ़ने लगती है, आगे की पढ़ाई करने लगती है, और जो अर्जुन था वो अपने पिताजी के कारोबार में हाथ बटाने लगता है। यूं ही समय गुजरता जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अर्जुन के जो पिताजी का कारोबार था वो ठप पड़ जाता है और उस कारोबार में इतना नुकसान होने लगता है कि दिन पे दिन उनकी स्थिति जो थी बिगड़ने लगती है। अर्जुन इसकी वजह से डिप्रेशन में जाने लगता है, इतनी टेंशन होने लगती है कि वो खाना भी नहीं खाता। और उसकी पत्नी जो अंजलि थी उसका एसपी पद पे चयन हो जाता है, वो एसपी बन जाती है। अब घर के लोग कहते हैं, अर्जुन के घर वाले कहते हैं कि तुम इतनी चिंता ना करो, जो हुआ सो हुआ, तुम अपनी पत्नी अंजलि के पास में चले जाओ तो तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। और अंजलि के पास आवाज तो है ही और उसके पास पैसा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्जुन अपने घर वालों की बात मान जाता है और अपनी पत्नी अंजलि के पास में वहां पे पहुंच जाता है जहां पे अंजलि कार्यरत थी। अंजलि सरकारी आवास में रहती थी। तो अंजलि अपने पति अर्जुन की बहुत सेवा करती है और अच्छे से देख रेख करती है, और अर्जुन का दिमाग भी अच्छे से काम करने लगता है, डिप्रेशन से बाहर आने लगता है। एक दिन की बात है कि वहीं पे नए डीएम साहब आए हुए थे। तो अंजलि मैडम, जो एसपी मैडम थी, वो गुलदस्ता लेके जाती हैं और उनका स्वागत करती हैं जो नए डीएम साहब आए हुए थे। लेकिन जो नए डीएम साहब थे वो बहुत ही सुंदर थे, हैंडसम थे और बिना शादीशुदा थे। लगभग 30 साल की उनकी उम्र थी। अंजलि मैडम ने जैसे उनको पहली बार में देखा, अंजलि मैडम को वो डीएम साहब पसंद आने लगे। अब तो अंजलि मैडम अपना दिल हार बैठी और धीरे धीरे ऐसा वक्त आता है कि अंजलि
डीएम साहब से प्यार करने लगती है और धीरे धीरे डीएम साहब भी अंजलि को पसंद करने लगते हैं और उनका जो चक्कर था वो चलने लगता है। अब अंजलि को अपना पति जो था अर्जुन वो जहर लगने लगता है। अंजलि को ऐसा लगने लगा कि मैं अपने पति को अगर रास्ते से हटा दूं तो मैं डीएम साहब से शादी आराम से कर सकती हूँ। और इसी विचार से अंजलि ये विचार बनाती है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरा पति भी रास्ते से हट जाए और किसी को मुझ पे शक भी ना हो और मेरी शादी बड़े आराम से डीएम साहब के साथ में हो जाए। और डीएम साहब को अंजलि इतना चाहने लगी और डीएम साहब भी अंजलि को इतना चाहने लगे क्योंकि अंजलि ने ये बताया था डीएम साहब से कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। दोस्तों डीएम साहब भी बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। और डीएम साहब अपने घर पे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, एसपी है और उसको हम पसंद करते हैं, मेरे शॉप में ही है और उसी से हम शादी करना चाहते हैं। डीएम साहब के घर वाले मान जाते हैं, लेकिन जब भी डीएम साहब अंजलि से शादी के लिए कहते हैं तो अंजलि ये कहती है कि अभी रुक जाओ, थोड़ा सा मुझे समय दो, इसके बाद में हम शादी कर लेंगे। हम तुमसे बात करते हैं, तुम्हारे सिवा हम किसी और से शादी कर ही नहीं सकते, तुम मुझे बहुत पसंद। अब अंजलि ये सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूं। अब अंजलि क्या करती है कि मार्केट में जाती, मेडिकल पे जाती है, वहां से ऐसी नशा की दवाई लाती है और डेली अपने पति के खाने में नशा की दवाई देने लगती है, ओवरडोज भी देती थी, जिसके चलते अर्जुन की यानी कि अंजलि के पति की तबीयत खराब होने लगती है और धीरे धीरे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और पागल सा हो जाता है, पागलों वाली हरकतें करने लगता है। और जब उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती तो अंजलि पागल खाने में फोन करती है और अपने पति को पागल खाने में भेज देती है। अर्जुन वहां पे पागल खाने में रहता है और इधर अंजलि डीएम साहब के साथ में गुलछर्रे उड़ाती है, मौज मस्ती की जिंदगी काटती है। घर वालों को बता देती है कि उनका दिमाग जो था अच्छा नहीं था, पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम है। दोस्तों वक्त गुजरता है, इधर क्या था कि भाई अर्जुन पागल खान में पहुंच गया। अब अर्जुन को जब वहां पे वो दवाई नहीं मिलती है तो धीरे धीरे अर्जुन का दिमाग सही होने लगा और एक समय ऐसा आया कि अर्जुन का पूरी तरीके से दिमाग सही हो जाता है, लेकिन अर्जुन को ये बिल्कुल नहीं मालूम है कि मेरे साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इस पागल खाने में कैसे आया। तो एक दिन क्या आया लेकिन अर्जुन बराबर वहां के डॉक्टरों से ये कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूं और मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे घर जाने दो, लेकिन डॉक्टर नहीं मानते थे उसकी बात को। एक दिन ऐसा होता है कि एक बड़ा डॉक्टर उसी पागल खाने में आता है तो अर्जुन को ये उम्मीद जगी कि मैं इनसे अगर बात करूं तो शायद है कि मेरी हेल्प कर दे और मुझे यहाँ से निकल जाने दें। दोस्तों अर्जुन डॉक्टर के पास में जाता है और बात बताता है अपनी सारी कि मैं पागल नहीं हूँ, पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे आया। डॉक्टर उसकी बात पे विश्वास करते हैं लेकिन उसका चेकअप भी करते हैं। चेकअप में पता चलता है कि पूरी तरीके से सही है तो वो डॉक्टर बड़ा कह देता है कि भाई इसको जाने दो, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं, इसका मानसिक संतुलन बिल्कुल अच्छा है। अर्जुन वहां से छूट जाता है। अर्जुन सीधा पहुंचता है अपनी पत्नी यानी कि अंजलि के आवास पे, सोचता है कि अपनी पत्नी के सामने जाएंगे तो वो मुझे देख के चौंक जाएगी, पता नहीं वो किस हाल में होगी, क्योंकि अर्जुन को कुछ भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं मालूम था। अर्जुन पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी एक हैंडसम से लड़के के साथ में, नौजवान के साथ में हंस हंस के बातें कर रही है और कह रही बस थोड़े दिन की बात है, हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसके बाद में जिंदगी मौज से काटेंगे। अब अर्जुन बहुत ज्यादा हैरान कि मैं पागल खाने में था और मेरी पत्नी यहाँ पे इतनी मौज से रह रही थी, इसको मेरी चिंता नहीं, ये शादी भी करने जा रही। अब अर्जुन रुक जाता है। अर्जुन ये सोचता है ये शादी करने जा रही, अगर मैं बीच में आया तो मेरे साथ में ये कुछ भी कर सकती है, इसके पास में पैसा है, पावर है। अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि आखिर में मैं उस पागल खाने में कैसे पहुंचा, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह तो नहीं है और मैं इसके बीच में अभी नहीं आऊंगा, मैं सब कुछ पहले जानूंगा, इसके बाद में जब मेरे पास कोई सबूत होगा तब मैं आऊंगा। अब अर्जुन क्या करता है कि पीछा करता है उसका हमेशा छुप छुप के और धीरे धीरे दोस्तों अर्जुन ने सब कुछ पता कर लिया कि हाँ ये शादी क्यों कर रही, कैसे कर रही, और पड़ोस के लोगों से भी पता किया तो पड़ोस के लोगों ने बताया कि जो मैडम है बहुत ज्यादा गलत है, इसने अपने पति के खाने में नशा की दवाई मिला के बेचारे को पागल कर दिया और पागल खाने में भेज दिया और इसके साथ में गुलछर्रे उड़ा रही और अब ये शादी भी करने जा रही, बस 6 महीने का समय है। अब अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया कि हाँ इसने मुझे पागल खाने में भेजा था, ये वजह थी। अब अर्जुन उस पल का इंतजार करने लगा
कि जब इसकी शादी होगी और शादी में ही इसका भंडाफोड़ करेंगे। अर्जुन ने किसी को भी नहीं बताया, अपने घर वालों को भी नहीं बताया, क्योंकि अर्जुन नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार से अंजलि को इसकी भनक पड़े कि हाँ उसका पति वापस आ गया है। वो बस उस पल का इंतजार करने लगा कि इसकी जब शादी होगी तब देखेंगे। तो भाई जब शादी का दिन आ जाता है तो धूमधाम सारी तैयारियां सब कुछ। तो भाई जो डीएम साहब थे उनका नाम पुरुषोत्तम था, वो बहुत ही दयालु थे, अच्छे इंसान थे। तो वो शहर के सारे भिखारियों को इनवाइट करते हैं, वरना कोई बड़ा आदमी भिखारियों को कब बुलाता है। वो भिखारियों को इनवाइट करते हैं, सारे भिखारी आते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन उन्हीं सब में एक ऐसा भिखारी आता, क्योंकि जो अर्जुन था उसके पास कुछ था ही नहीं, तो वो बस भिखारियों की तरह रहने लगा, लोगों से मांग के खाने लगा या ऐसे ही अपना समय गुजारने लगा। तो वो भी भाई पहुंच जाता, क्योंकि उसको भी इनवाइट किया गया था। वो भी शादी में पहुंचता है। दोस्तों वो भिखारी स्टेज पे चढ़ता है और पहुंचता है डीएम साहब के पास में, और डीएम साहब से कहता है कि अगला नंबर आपका, अगला नंबर आपका। ये बात सुन के डीएम साहब चौंक जाते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इस भिखारी ने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब वो भिखारी स्टेज पे चढ़ रहा था तो जो एसपी मैडम है जिनसे उनकी शादी हो रही थी, उनके चेहरे की रंग तोड़ गई थी। तो वो बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में जानना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि शादी से ज्यादा जरूरी है इसके बारे में जानना, ये भिखारी क्या कहना चाहता है। तो वो भिखारी को साइड में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं। तो भिखारी कहता है कि तुमको मेरी कहानी सुननी होगी। अब दोस्तों वो भिखारी कहता है कि वो अर्जुन जिसकी मैं कहानी बता रहा हूं वो मैं हूं, और जिनसे आप शादी करने जा रहे जो अंजलि है वो मेरी पत्नी है। उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे पागल कर दिया, और पागल करने के बाद में आपसे शादी कर रही है। कभी उसने आपको बताया कि वो शादीशुदा है? अब ये बात जब डीएम साहब पुरुषोत्तम सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता। वो कहते हैं यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तुम भला कैसे बोल सकते हो। अर्जुन कहते हैं कि फिलहाल मेरे पास अभी कोई ऐसा सबूत तो नहीं है, लेकिन वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो देखता है कि उसकी और अंजलि की एक तस्वीर थी साथ की। तो वो उस तस्वीर को दिखाता है। उस तस्वीर को देख के डीएम साहब को पूरा विश्वास हो जाता है। वो डीएम साहब अंजलि को बुलाते हैं अपने पास में और अंजलि से कहते हैं कि तुम इनको जानती हो? अंजलि कहती है मैं इनको नहीं जानती हूँ, ये कौन है, कैसे है, यहाँ पे कैसे आया, हम इसको नहीं जानते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि अच्छा तुम अपने पति को भूल गई और ये करने लगी, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं क्या? लेकिन अंजलि कहती है कि नहीं तुम मेरे पति नहीं। और वो तस्वीर जब दिखाई तो अंजलि चुपचाप खड़ी हो जाती है। डीएम साहब सख्ती करते हैं तो अंजलि सारी कहानी बयां कर देती है और कहती है डीएम साहब से कि हम तुम्हें इतना पसंद करने लगे थे जिसके चलते मैंने तुमको कभी नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूं और मैंने अपने पति के साथ में क्या किया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने ये हकीकत बताई तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। दोस्तों डीएम साहब बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और अंजलि के ऊपर कार्रवाई करते हैं अपने पति के खिलाफ ऐसा अभद्र व्यवहार करने के लिए, और उसको कारागार में भी डाल देते हैं। और डीएम साहब सबको बताते हैं सच्चाई की ऐसी ऐसी बात है, अभी यहाँ पे शादी नहीं हो पाएगी, और सभी से माफी मांगते हैं। अर्जुन बचा था, उसके पास में कुछ था तो नहीं, तो डीएम साहब ने अपने खुद के पैसों से उसको छोटा मोटा धंधा करवाया और धीरे धीरे अर्जुन को अपने काम में लाभ होने लगा, बढ़ोतरी होने लगी, और देखते ही देखते वो भी एक बड़ा आदमी, संपन्न आदमी बन गया। तब वो अपने घर पे जाता है, घर वाले देख के उसको हैरान रह जाते हैं कि बेटा मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे बारे में जानने की। तुम्हारी पत्नी कहती है उनका जो मानसिक संतुलन था बिल्कुल अच्छा नहीं था, पता नहीं कहाँ चले गए, हम तुमको कहाँ ढूंढते। तो वो अर्जुन अपनी सारी कहानी बताता है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उससे पत्नी के लिए बोलते हैं कि ऐसा कैसे कर सकती, इतना नीचे कैसे गिर सकती है। और अर्जुन बताता है उस डीएम साहब के बारे में कि उन्होंने ये सब कुछ किया है, मेरे आज मैं जो कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। तो उसके घर वाले अर्जुन के साथ में जाते हैं और डीएम साहब को बहुत ज्यादा बधाई देते हैं। डीएम साहब से कहते हैं कि तुमने मेरे बेटा के साथ में बहुत अच्छा किया, तुम्हारा हम आभार कैसे व्यक्त करें। डीएम साहब कहते हैं कोई बात नहीं है। अब तो दोस्तों इस तरह डीएम साहब ने ये न्याय किया, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।